अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप और कैसे। उम्मीद है कि आपकी इस जो पढ़ाई है वो अच्छी जा रही होगी। इस पेंडेमिक के बीच में आपके डिस्टरबेंस भी फेस की होगी, लेकिन कम से कम आपके इस वक्त जो वक्त होगा वो अच्छा जा रहा होगा। लेकिन अब भी पेंडेमिक थोड़ा सा इश्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा सेफ़ रखें और कोशिश करें कि एहतियाती तदबीर पे ज़रूर अमल करते रहें। बेटा, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहा जाता है टाइम ऑफ फ़्लाइट। जैसा कि क्लियर है, टाइम ऑफ फ़्लाइट, टाइम ऑफ फ़्लाइट होता है टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन एयर। प्रोजेक्टाइल को हवा में टोटल वक्त गुजारने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, सपोज़ आपने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका और ये यहाँ पे आके गिरी, तो इसने जितना टाइम, आप इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट एट विच इट हिट्स द टारगेट। वो पॉइंट जहाँ से ये उठती है और वो पॉइंट जहाँ पे ये जाके टारगेट के साथ टकराती है, उस पॉइंट के बीच में जितना टाइम ये लेती है, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ़्लाइट। एक्सप्लेन करने के लिए बेटा, टाइम ऑफ फ़्लाइट जब आपने निकालना होता है तो कुछ शॉर्टकट्स हैं। एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं, डेरिवेशन भी कह सकते हैं। मार्कर्स हमारे जवाब दे जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा राइटिंग होने की वजह से, तो थोड़ी सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ किया करें। बहरहाल फिर भी बहुत सारी, एक पूरा बंडल पड़ा है 20 का, लेकिन ख़राब हो रहे हैं मुसलसल यूज़ की वजह से, तो माज़रत राइटिंग के अंदर। तो बेटा, इसमें आपने हमेशा फर्स्ट की बजाय, थर्ड की बजाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दूसरी बात यह है कि आपने इसमें एस हमेशा ज़ीरो लेना है। क्यों ज़ीरो लेना है? इसके दो लॉजिक्स हैं। एक तो यह है कि ये चूँकि वर्टिकल मूवमेंट है और एस जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, उस वजह से भी आप इसको ज़ीरो ले लें। दूसरा एक और केस भी आप चाहें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपने लेक्चर जो पहले देखे होंगे उनमें कहा था कि कोई भी क्वांटिटी जब आप प्रोजेक्टाइल में अपवर्ड उसको फेंकते हैं तो वो पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड वो नेगेटिव होती है। चूँकि टाइम ऑफ फ़्लाइट में कुछ टाइम के लिए अपवर्ड डिस्टेंस होता है, कुछ टाइम के लिए डाउनवर्ड डिस्टेंस होता है, तो इसलिए टोटल एस जो है यहाँ पे ज़ीरो होता है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट, ओके। वी आई आपका वी आई साइन थीटा के इक्वल होगा और ए जो होगा वो माइनस जी के इक्वल होगा। टोटल वर्टिकल मूवमेंट का केस आपने, क्योंकि हवा के अंदर जाना है, इसने ऊपर जाना है, तब जाके ये टाइम फ़्लाइट होती ही ऊपर जाके है। ज़ाहिर है पानी के अंदर तैराकी होती है, फ़्लाइट नहीं होती। तो इनको आप पुट करें, ज़ीरो इज़ इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। वी आई साइन थीटा टी भी है इसके साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू लगाई है। दूसरी, इस वी आई साइन थीटा को इधर ले आए, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस ख़त्म हो गया, टी टी के साथ ख़त्म हो गया। वी आई साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 जी टी। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जी पे इसको डिवाइड कर दिया। ये होता है आपका टाइम ऑफ फ़्लाइट। दिस इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ़्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हवा में रहने के लिए, आपको अच्छी तरह पता है कि टाइम ऑफ फ़्लाइट क्या होता है। जब आपका एरोप्लेन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मूव करेगा और स्कर्दू या गिलगित या
सपोज अबू धाबी एयरपोर्ट पे जाके लैंड करेगा, तो ये बीच में जो टाइम सारा फॉलो करता है, ये जो टाइम होता है इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो यहाँ भी यही होगा कि जहाँ से उड़ा है, जहाँ पे चला है और फिर जहाँ दोबारा उतरा है, उनके बीच में जितना टाइम इसने लिया है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अलबत्ता इसमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला जो होता है टी जो होता है, यानी आप इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को यूँ अगर लिखें सपोज, ये जो 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई टी होता है, ये टू वे टाइम होता है। टू वे टाइम का मतलब इसमें अपवर्ड टाइम भी होता है और डाउनवर्ड टाइम भी होता है। क्या मतलब अपवर्ड टाइम, डाउनवर्ड टाइम? जी, फ्लाइट में बैठने का इत्तेफाक हो तो जब प्लेन टेक ऑफ करता है ये ऊपर जाता है और फिर जब लैंड करता है तो ये नीचे आता है। तो अगर हम पूरे पाथ को दो हिस्सों में तकसीम कर दें तो आधे कट तक सपोज ये अपवर्ड टाइम है, दूसरे कट तक ये डाउनवर्ड टाइम है। इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ तक अपवर्ड टाइम है, यहाँ से ये डाउनवर्ड टाइम है, तो आपका T2vi sin थीटा। अब आपका हाफ टाइम जो वन वे टाइम होगा इसका, यानी सिर्फ ऊपर जाने का या नीचे आने का, वो इन पूरे टाइम 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई g डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा बेटा vi sin थीटा ओवर g। ये टाइम होता है वन वे टाइम, और वो जो पहला मैंने टाइम लिखा है वो टोटल टाइम ऑफ, ये टाइम ऑफ फ्लाइट अलबत्ता इसको नहीं कहते, इसको आप टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ कहेंगे या टाइम ऑफ लैंडिंग कहेंगे या टाइम फॉर द वर्टिकल मूवमेंट, और दूसरे में आप टाइम कहेंगे फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट। बच्चों अपने सवालात हम तक पहुंचाते रहा करें, क्योंकि आपके सवालात की बड़ी अहमियत होती है। आपका वीडियो ना देखना हमें बड़ा डिसहार्ट करता है, लेकिन क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता आपने वापस हमारे पास आना है तो ये चीज़ें मैंने पूछनी है आपसे, इसलिए ज़रा गौर से इनको पढ़ के आइएगा। दूसरी बात आपके यहाँ पर इसके मैं स्पेशल केसेस यहाँ बता देता हूँ। आज मुझे नया मार्कर लाना पड़ेगा, ब्लू वाला जी। तो बेटा आइए, t इज़ इक्वल टू vi साइन 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सबसे पहले t0 कब होगा? इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल टू 0, थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। जब आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजेंटल हिट करेंगे, जैसा कि आप ऐसे ही किसी चीज़ को गन चलाते हैं और हिट करते हैं, तो फिर ये आपका केस होगा कि जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा, कोई टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होगा। अलबत्ता टाइम ऑफ फ्लाइट किसी केस में मैक्सिमम भी होता है। हाँ जी, मैक्सिमम होता है, क्योंकि साइन इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब साइन की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, 1 का मतलब क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 190। ओ दैट्स क्रेजी। मतलब आपने प्रोजेक्टाइल को सीधा बंदूक से जैसे हवाई फायरिंग की जाती है या यूं ऊपर आपने हिट किया, जब आप इसको वर्टिकली 90 के एंगल पे हिट करेंगे तो सबसे ज़्यादा, चूँकि इस वक्त इसने, आपको याद हो तो हाइट मैक्सिमम अटेन करनी है इसने, किस पे? थीटा 90 के ऊपर। तो जब हाइट मैक्सिमम अटेन करेगा तो क्या होगा? इस केस में इसका टाइम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब जितना हाईएस्ट इसका हो सकता है। थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 45, लास्ट केस, बस
मैंने सारे 45 पे निकाले हैं, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ, नहीं वरना मुझे इतना यहाँ कोई SH आपको तकलीफ़ डालने का शौक़ नहीं है। लेकिन क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें अभी मैं एंट्री टेस्ट के हवाले से चूँकि डिस्कस कर रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करता जाऊँ बेटा। तो इसमें आप क्या करें बेटा, 2vi sin 45 पुट करें। तो sin 45 जो होता है वो आपका 1/√2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टाइम ऑफ लाइट है, अगर आप 45 पे हिट करते हो, 45 पे इसको फॉलो करते हो, 45 पे आप इसको लॉन्च करते हो, तो फिर क्या होगा, टाइम ऑफ लाइट आपका 1/√2 टाइम हो जाएगा। 1/√2 टाइम का मतलब ये है कि ये इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि 90 पे होता है उसकी निस्बत, यानी ये इसको 1/√2 को कहा जाता है 0.70 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल टाइम। ये आप मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से ये आपका टाइम आ जाएगा। तो ये था थोड़ा सा स्पेशली discussion about the time of flight. So again let me explain to you the concept of time of flight. Time of flight is the total time taken by the flight, taken by the projectile from the point of projection to the point at the point which it hits the ground. Second thing that is important, when you are launching a projectile, then how can you note the time of flight? At the time of starting point, at the time of projection point, at the projection point its time is noted, and then when hits the ground, hits the target, then the time is noted, and the time between the hitting point and the time between the hitting point and the starting point or the projection point, this time is called time of flight. Keep watching. Thanks for watching.